नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाद के बारे में, जो कि फांसीवाद और नाज़ीवाद का घोर विरोधी है। व्यक्तिवाद के जो जन्मदाता है, जो जनक है, जो संस्थापक है, वो थॉमस हॉब्स है, जिन्होंने 16वीं सदी में व्यक्तिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थॉमस हॉब्स का मानना था कि जो राज्य है वह साध्य नहीं है, जो व्यक्ति है वह साध्य है और राज्य एक साधन मात्र है। क्योंकि थॉमस हॉब्स कहते थे कि जो व्यक्ति है उन्हीं से मिलकर राज्य का निर्माण हुआ है, संघ का निर्माण हुआ है, विधानों का निर्माण हुआ है। अतः व्यक्ति हमारे विकास और प्रगति का केंद्र होना चाहिए, ना कि राज्य। व्यक्तिवाद के अंतर्गत कहते हैं कि व्यक्ति ही हमारे प्रगति की इकाई होनी चाहिए, विकास की इकाई होनी चाहिए। व्यक्ति किस स्तर में जीता है या व्यक्ति का जीवन का स्तर कैसा है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि राज्य के विस्तार और राज्य के साम्राज्यवाद पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्तिवाद साम्राज्यवाद और राज्य विस्तार का घोर विरोधी है। यह केवल और केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति के मूल स्वरूप की बात करते हैं और व्यक्ति इसके केंद्र में होता है। इसके विपरीत आप लोगों ने पढ़ा होगा जो फांसीवाद है, उसमें राज्य सर्वेसर्वा होता है। राज्य के विस्तार के लिए किसी भी व्यक्ति को मार काट दिया जाता था। आप नाजीवाद में देख ले, नाजीवाद में यहूदियों को गैस चेंबर में मार दिया गया क्योंकि वो राज्य के लिए लड़ाई नहीं करते थे और राज्य के युद्धों में भाग नहीं लेते थे, जिस कारण उन्हें जो है हार का कारण माना जाता था, इसलिए उन्हें गैस चैम्बरों में मार दिया जाता था। तो हिटलर के नाजीवाद और मुसोलिनी के फांसी ये बात थी कि वो राज्य को सर्वेसर्वा मानते थे और इसके विपरीत जो व्यक्तिवाद है वो राज्य को सर्वेसर्वा नहीं मानता, वो व्यक्ति को सर्वेसर्वा मानता है और व्यक्ति के लिए वह व्यक्ति के प्रगति के लिए बात करता है, व्यक्ति के विकास के लिए बात करता है, व्यक्ति के बेहतर जीवन के लिए बात करता है और वह व्यक्ति के सुरक्षा के लिए, जो व्यक्तिवादी सिद्धांत के जो समर्थक है, वह व्यक्ति की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए ये विचारधारा का प्रतिपादन किए थे। इसलिए इस विचारधारा को व्यक्तिवाद कहते हैं। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है व्यक्तिवाद है ना। व्यक्तिवाद अर्थात व्यक्ति हमारा मुख्य केंद्र है। व्यक्ति ही प्रगति का केंद्र होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन की बात होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां आपका जो शासक है, वो शासक जो है मान के चलो राज्यवादी हो गया, यानी कि उसके लिए राज्य सबसे बढ़कर है, सर्वेसर्वा है, व्यक्ति कुछ नहीं। तो वो केवल राज्य के विस्तार के लिए काम करेगा और जिस कारण जो आम व्यक्ति है उसकी दुर्गति होगी। आम व्यक्ति गरीब से गरीब होता जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट में वह ध्यान नहीं देगा क्योंकि उसे राज्य का विस्तार करना है और राज्य के विस्तार और विकास को आगे बढ़ाना है। व्यक्ति का उसमें केंद्र ही नहीं है, तो इससे जो आम व्यक्ति है वह दुखी होगा। किंतु व्यक्तिवादी यह कहते हैं कि जो आम व्यक्ति है वह दुखी नहीं होना चाहिए, भले हम राज्य का विस्तार ना करें, क्योंकि आम व्यक्ति ही हमारे विकास का केंद्र होना चाहिए। हमें आम व्यक्ति को खुश करना है, हमें आम व्यक्ति के जो विकास की बातें हैं उसको आगे रखना है, उसे एक अच्छा आर्थिक जीवन देना है, एक बेहतर सामाजिक जीवन देना है, स्वतंत्रता का अधिकार देना है। तो यह जो व्यक्तिवाद है वो केवल और केवल व्यक्ति के स्वतंत्रता, अर्थव्यवस्था पर बात करता है। फिर यह राज्य की बात करता है। पहले व्यक्ति, इस व्यक्तिवादी विचारधाराओं का केंद्र होता है व्यक्ति को खुश किया जाए, है ना। और फांसीवाद इसके बिल्कुल विपरीत था। फांसीवाद और जो नाजीवाद है वो जो है राज्य को सर्वेसर्वा मानते हैं। तो इस बात से याद रखना व्यक्तिवाद क्या है, कोई पूछेगा तो ये फांसीवाद और नाजीवाद जैसी राज्य सर्वोपरि वाली विचारधाराओं से परे है और उनका घोर विरोध करती है। यानी ये फांसीवाद और नाजीवाद का घोर विरोधी एक विचारधारा है। क्या ये व्यक्तिवाद हमेशा फांसीवाद और नाजीवाद जैसी विचारधाराओं का विरोध करती है। तो याद हो जाना चाहिए आप लोग को। धन्यवाद।